चलिए शुरू करते हैं हम। और टॉपिक है हमारा आज का जिरेंड। ठीक है, पहले जिरेंड देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा रिवीजन, छोटा सा रिवीजन में क्या आएगा कि जिरेंड क्या होता है। क्वेश्चन यही है कि जिरेंड क्या है, व्हाट इज अ जिरेंड। ठीक है, तो जिरेंड सिंपली एक वर्ब की फॉर्म होती है जिसके साथ आईएनजी लगा रहता है। ठीक है, देखने में यस सर। इसी तरीके से होती है। जैसे एक बार को लिख सकते हैं, जैसे गोइंग, है ना, लाइक कमिंग, बर्निंग, प्लेइंग। If anybody asks you what is it, ये गोइंग क्या है, तो कोई भी नहीं बता सकता ये गोइंग क्या है। वो पूछना चाहता है कि गोइंग, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे लाइक बर्निंग लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ बर्निंग लिख दिया। अब मैं पूछूं बताओ ये क्या है, तो दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको बताते कि बर्निंग का क्या मतलब है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बर्निंग के कई मतलब हो सकते हैं। बर्निंग अपने आप में वर्ब भी हो सकती है, बर्निंग अपने आप में एडजेक्टिव भी हो सकता है, और बर्निंग अपने आप में नाउन भी हो सकता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो चीजें शुरू हो रही हैं वो एडवांस लेवल पर ही जाएंगी। ठीक है, तो मैंने बोला एक वर्ड जो आईएनजी के साथ है, वर्ब एक आईएनजी के साथ है, उसके तीन फंक्शन हो सकते हैं। पहला फंक्शन, ये पहला दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सिंपली मैं बता रहा हूं, एक वर्ब हो सकती है, या फिर वो एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर वो नाउन हो सकता है। मेरी बात क्लियर हुई? अब यहां पर मैं ऐड करना शुरू करता हूं चीजों को। अब और ज्यादा ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। ठीक है, देखो, अगर वो वर्ब है और बर्निंग लिखा है, तो इसका मतलब ये जो वर्ब है और आईएनजी के साथ होगा, तो इसका मतलब ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस क्रिएट करेगा जिसको कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। हो सकता है वो प्रेजेंट हो और हो सकता है वो पास्ट हो। तो इसका मतलब अगर बर्निंग लिखा है तो बर्निंग से पहले बी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ही आएगी, तभी इसको लिखा जा सकता है, अदरवाइज लिखा ही नहीं जा सकता। यानी कि इज, एम, आर या फिर वॉज वर होगा तभी बर्निंग को लिखा जा सकता है। कैटेगरी समझ में आई पहली। कैटेगरी टू, अगर मैं इसको नाउन मान लूं, अगर मैं बर्निंग को नाउन मान लूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नाउन तो है, तो नाउन के साथ इसका नाम एक रखा जाएगा और जिसको हम बोलेंगे जिरेंड। मेरी बात क्लियर हुई? अगर मैं कहता हूं बर्निंग नाउन है, इसका फंक्शन नाउन की तरह से यूज हुआ है सेंटेंस में, तो आप इसको बोलोगे जिरेंड। अगर कोई कह दे ये बर्निंग नाउन ना होकर बल्कि क्या है, एडजेक्टिव है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान रखिएगा, अगर बर्निंग एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो इसका जो नाम होगा उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। भाई बात समझ में आ रही है यहां तक सभी को? यस बोलो हाँ सर। या ना। तो यस बर्निंग सर। या कमिंग या प्लेइंग या फिर गोइंग, वट एवर दे आर, the condition is what is the function of a single word in a single sentence, that is more important। ठीक है, तो हमें किसी भी वर्ड का जो फंक्शन होता है सेंटेंस में, उसको देखकर उसको समझकर ही उसमें एरर मार्क करने होते हैं। वो आपको स्पॉटिंग एरर के सेंस में मिलेंगे, आपको फिलर्स में मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेंगे, क्लोज टेस्ट में मिलेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक एग्जांपल दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए कि वर्ब कैसे, नाउन कैसे और एडजेक्टिव कैसे होता है। ठीक है, देखो, अगर मैं इसको वी सेंटेंस एग्जांपल में दिखाता हूं, मैं वी saw a burning house। ठीक है, it is a burning train।
The dish is burning on the stove. Burning is not your problem. ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिख दिए हैं और हर जगह सेंटेंस में इनके यूजेस अलग अलग हैं। पहला अगर इसको देखोगे बर्निंग हाउस, तो हाउस अपने आप में नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही बर्निंग ट्रेन लिखा तो ट्रेन अपने आप में नाउन है और इससे पहले ये यूज किया तो ये एडजेक्टिव, और ये अगर एडजेक्टिव यूज हुआ तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। बोलो हाँ या ना। भाई करेक्ट हो गई बात। द डिश इज बर्निंग, मैंने कहा द डिश इज बर्निंग यानी कि इज आ गया बी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आ गई आईएनजी फॉर्म, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब हो गई, कंटिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। करेक्ट। अब देखो बर्निंग इज नॉट योर प्रॉब्लम, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। अगर ये नाउन है तो इसी को ही हम क्या बोल देंगे? जेरेंड बोलेंगे। बोलो हाँ या ना। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझना जरूरी था कि भाई एक ही जैसी चीजें तीन तीन फंक्शन करती हैं और यहीं पर ही कंफ्यूजन होती है शुरू कि सर देखने में सब एक जैसा लग रहा है, करें क्या? तो बड़ा सिंपल सी बात है, आपको मैंने तीन बातें समझाई अलग अलग। अगर नाउन की तरह फंक्शन करिए तो उसको जिरेंड मानना, वर्ब की मेन फंक्शन करे तो उसको वर्ब मानना, और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करे तो उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल मानना। मेरी बात क्लियर हो गई यहां तक? तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं पूरी बात। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रेपोजिशन के साथ जिरेंड दिखाना चाहूंगा जो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड पैटर्न पे चलते हैं, उनके साथ वही लगता है जो होता है और उनको हटाया नहीं जा सकता। तुम सोचो अपनी तरफ से कोई दिमाग लगा लूं तो वो दिमाग लगाना बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने शायद ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया मुझे याद नहीं आ रहा, तो चलो देखते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा एब्स्टेन, बताओ एब्स्टेन के साथ क्या आएगा? एब्स्टेन के साथ क्या आता है? कम ऑन, बताएगा कोई? एब्स्टेन के साथ आता है फ्रॉम। जब एब्स्टेन के साथ फ्रॉम आता है तो इसका मतलब ये फिक्स्ड होता है, फिक्स है, ये हट नहीं सकता। एब्स्टेन के साथ कुछ और नहीं लगाना है आपने। और जब ऐसा हो गया तो इसके बाद आने वाली जो कुछ भी वर्ब या चीज होगी वो किस में होना चाहिए? जेरेंड में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, अब मैं आपको पूरी बात समझाता हूं, अब तो मैं समझ में आएगा। अच्छा सर ये मजाक थी हमारे साथ हो रही। स्टॉप सर, प्लीज स्टॉप। देखो बेटे ये क्या है? बोलो क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी शब्द होता है याद रखिएगा वो हमेशा नाउन होता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन। अगर वो नाउन आएगा तो अगर वो वर्ब की तरह दिखने के वाला होगा तो उसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे? जेरेंड फॉर्म में ही तो लिखेंगे। इसीलिए इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, यानी प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। और इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात 100% होती है। बात क्लियर हुई? तो मैं कहूं आपको गलत बातों से बचना चाहिए। कौन बताएगा इसको? हाँ बतरा बताओ। आपको गलत बातों से बचना चाहिए। क्या बता रहे? सेंटेंस बनाना है आपको अंग्रेजी में। किसका? इसका? हाँ आपको एब्स्टेंट फॉर्म का। हाँ, इसका मतलब होता है बचना। एब्स्टेन फ्रॉम का मतलब होता है बचना। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ठंडे पानी पीने से बचना चाहिए। तो कैसे बनाओगे?
अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा You कुछ। should abstain from drinking cold from water. drinking हाँ, cold वेरी water. गुड। अब ध्यान से देखना मेरी बात। मैंने कहा यू शुड एब्सटेन फ्रॉम कोल्ड वाटर। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगा दिया और फिर क्या लिख दिया यहाँ पर कोल्ड वाटर, लेकिन ये हो गई गलत। क्या हो गया, ये हो गया गलत। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। सुनो ध्यान से। जब मैंने कहा कि एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगा ही दिया है तो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम, आपने ऑटोमेटिक क्वेश्चन पूछना है फॉर व्हाट। आपको बचना चाहिए किससे, ठंडा पानी से या ठंडे पानी। ये देखो गुड एट, देवेंद्र जब बताना गुड एट का क्या मतलब रहेगा यहाँ पर, और इसका एक सेंटेंस बनाकर दिखाओ जल्दी से, कम ऑन देवेंद्र। सर गुड एट का हाँ आई एम गुड एट स्टडीज, हाँ, सही है। आई एम गुड एट स्टडी। सही है सर। रुक जाओ, हाँ बताता हूँ। जैसे आई एम गुड एट, ठीक है ना, फिर तुमने वही गलती की जो मैंने अभी ऊपर बताने की कोशिश की। यू आर गुड एट फॉर व्हाट, ये तो पूछो ना अपने आप से, पूछो जरा। फॉर व्हाट, स्टडी, स्टडी व्हाट टाइप ऑफ स्टडी यू आर टॉकिंग अबाउट। स्टडी का मतलब तीन होता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। क्या क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, Reading. है ना। आई एम गुड एट Studying I guess. है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। मैं पढ़ने में अच्छा हूं, मैं लिखने में अच्छा हूं, मैं सुनने में अच्छा हूं। किस चीज में अच्छे हो आप स्टडी में अच्छे हो, ये क्या बात हुई। चलो ठीक है, तुम स्टडी में अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है। जरा सुनाना मुझे श्लोक, जरा एक श्लोक सुना दो कोई भगवत गीता का, सुना जरा, 1 मिनट का हो कम से कम। बस निकल गया धुआं, नहीं होगा। और हाँ सुना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हिमांशु, हिमांशु, यस सर। ठीक है, लो तुम्हारे लिए आया बैड एट। मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, कैसे बनाओगे। हाँ, आई एम बैड एट स्टडिंग। आई एम बैड एट स्टडिंग, कौन सी स्टडिंग। इंग्लिश, इंग्लिश, In English. इंग्लिश, ठीक है। इन इंग्लिश। इन इंग्लिश नहीं लगाना है आपने, स्टडिंग इंग्लिश बोलोगे, इन इंग्लिश कुछ नहीं होता। गुड एट अपने आप में कंप्लीट है, बैड एट अपने आप में कंप्लीट है, ये प्रेपोजिशन लगी है इसमें। मैं तभी पढ़ने तो में सर गलत अच्छा बोला हूं, मैंने। मैं बोलूं कि मैं पढ़ने में अच्छा हूं तो इसका मतलब ये आई एम गुड एट स्टडीइंग। आई एम गुड एट स्टडी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपके लिए तो एक छोटा सा डेमो, और आप लिखेंगे मेरे साथ में वर्ड्स, ठीक है। पहला वर्ड आपके सामने, एब्सटेन फ्रॉम, लिखना शुरू करो जल्दी से। डिबार फ्रॉम, गुड एट, इनके साथ फिक्स है, यही आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये एक ही बात। इसका मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर छिपा हुआ। डेसिस्ट फ्रॉम, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, ठीक है। कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। ग्लैड
ग्लैड के साथ अबाउट आता है, इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। सॉरी के साथ अबाउट आता है और फॉर भी आता है। फेड अप विद होता है। कीन ऑन होता है। फेमस फॉर होता है। मैं कहूं कि लाइक अमिताभ बच्चन फेमस है अपने डायलॉग्स की वजह से, है ना। आप डायलॉग इतने जबरदस्त मारता है तो जी सर, वो तो है, वो तो है। वो तो है, तो फिर एक सेंटेंस हो जाए भाई अमिताभ बच्चन के नाम पे। कम ऑन, बनाना जरा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। बहुत बढ़िया। अब इसको इंग्लिश में बना दो जरा। अमिताभ बच्चन डायलॉग्स की वजह से फेमस है। Amitabh Bachchan is famous for dialogue. बहुत बढ़िया, कर दी बदतमीजी। बहुत बढ़िया, शाबाश। अमिताभ बच्चन इज फेमस एट फेमस के साथ ऐड लिखा है, यहाँ ऐड लिखा है। नहीं, Famous व्हाट for- योर, डायलॉग्स। वेयर आर यू लुकिंग एट मैन? एक्चुअली द जहाँ खड़े हो सफोकेशन जाए ऑफ द लाइन वहीं से शुरू होती है। Amitabh Bachchan is famous for his dialogues. है? Dialogue. So Amitabh His सुधर Bachchan जाओ, famous dialogue. सुधर for जाओ, their इतने dialogues. इतने बड़े ऊंट हो गए, सुधर जाओ। है फेमस अभी के छोटे साथ ही हैं। हाँ बताओ। अमिताभ बच्चन Famous is for his famous dialects. for Famous for his dialogue. ये अमिताभ बच्चन इतने famous for his समझदार हैं dialogue. आप तो, मतलब Famous for speaking. Famous for speaking dialogue Reciting आएगा ना dialogues. शायद। मतलब डायलॉग हाँ, स्पीकिंग होता है, speaking. हाँ, डायलॉग बात। स्पीक किया जाता है। नहीं नहीं, डायलॉग गलत स्पीक है। किया जाता है। नहीं Amitabh गाली Bachchan, तो फिर तो sir, इसका मतलब जो गालियां reciting होती हैं his the वो father dialogue. of Abhishek Bachchan. अमिताभ बच्चन ही है जो है बस। मैं बताऊं, अमिताभ हाँ बच्चन Yes, sir. इज फेमस फॉर डिलीवरिंग डायलॉग, है ना। स्पीकिंग नहीं हो सकता डायलॉग सर जो यहाँ होते हैं वो डिलीवर किए जाते हैं। स्पीकिंग, वाह बहुत पे। बढ़िया। या गालियां speaks। बोली जाती होंगी। तो रिसाइट भी नहीं हो सकता। रिसाइटिंग नहीं होता। रिसाइटिंग इज समथिंग दैट यू आर स्पीकिंग विद लुकिंग सर एट अ reciting कॉपी। poem होती है। हाँ, वो रटी हुई चीजें होती हैं और देखकर बोली जाती हैं। तो मैक्सिमम रटी डायलॉग्स हुई भी तो चीजें, रहते हुए ही होते हैं। अरे वो डिलीवर किए जाते हैं, रिसाइट नहीं किया जाते हैं। उनको बार बार नहीं बोलना होता है। रिसाइड जब बोला जाता है तो उसको हम पायस नजरिए से देखते हैं। बाइबल, कुरान, गीता, इनकी जो लाइंस होती हैं, वर्ड्स होती हैं, उनको हम रिसाइट करते हैं। हम अपनी किताबों को रीड क्यों करते हैं? हर किसी का एक पैरामीटर है भाई। इज्जत देने का भी एक तरीका होता है हर चीज को। जो पायस चीजें होती हैं उनको हम रिसाइट करते हैं। ठीक है, चलो, आत्मा आपकी शांति दे दिमाग को। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट इन, एक्सेल इन और असिस्ट इन, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट के साथ भी इन आता है। थिंक के साथ अबाउट नहीं आता। थिंक नहीं, थिंक ऑफ होता है। क्लेवर क्या होता है? Think about भी तो होता है कभी। चालाक। क्लेवर एट, चालाक हो। डिजायरस, हाउ, Desire for. डिजायर ऑफ। अरे Desirous. सुधर जा भाई, सुधर जा। डिजायर ऑफ। दे दीजिए, फिर एक हैश लगा दीजिए, ठीक दे दीजिए मनोज से। ये मेरा एक हैशटैग लगा था Right. वीडियो। तो इस तरह से हैशटैग लगाया जाता है डिस्क्रिप्शन पे। आप डिस्क्रिप्शन पे हैशटैग लगाओगे, अरे ये ये कौन हैशटैग है? आपका ऊपर टाइटल में चला जाता है ऑटोमेटिक। पढ़ने के मूड से थोड़ी बैठते हैं, मजाक करने के मूड से बैठते हैं।
सक्सेसफुल के साथ बताओ क्या आता है? At. कम ऑन। हाँ, सक्सेसफुल के साथ क्या आता है? Two. टू, अथू। In. इन। In. याद रखना, अभी याद रहेगा कभी कुछ नहीं। इंसिस्ट के साथ बताओ क्या आता होगा? आप कोई नहीं बोल रहे। For. ऑन आता है बाबा। On. मेडिटेट के साथ क्या आता है? ऑन आता है। Meditate on. एम के साथ क्या आता है? On. At. अरे On. एड। Aim at, Passion के aim साथ? at. Passion. For. Passion For. of. Passion for. हाँ, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये लो, गया टाइम। Devu doing a great job. वरीड के साथ? About. About. एक्साइटेड के साथ? For. अबाउट बेटा। At. इंटरेस्टेड के साथ बताओ क्या आता है? In. 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 I am interested. चलो, अभी जो हमारे पास टाइम बचा है हम उसमें सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे, प्रैक्टिस, और हर बंदा एक एक करके अलग अलग बताएगा, ठीक है? चलो, इंटरेस्टेड के साथ एक सेंटेंस बनाएगा कौन? मैं बताएगा, ये नेहा जी बताएंगी। बताइए साहब, एक सेंटेंस बनाओ नेहा, जिसमें इंटरेस्टेड हो और इन भी हो और आईएनजी फॉर्म भी लगी हो, ठीक है? कोशिश करके देखो। सर आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। पर सुधर जा भैया, सुधर जा, क्यों पिटोगे? मैंने बोलने लगा। Playing cricket. अबे प्लेइंग क्रिकेट। हाँ। हाँ, I am नेहा, interested in और watching पहली- movie. यस, और सब पहली गुड। बात तो नेहा बनाओ। हो गया तुम। और बनाओ। I am interested in. I am interested to reading books. अरे टू I नहीं am है, interested in इंटरेस्टेड इन है। तुम लोग क्या कर I रहे am हो? interested in you. उन्हें टू लिख रहा है। I am interested in talking with you. टॉम एंड जेरी। सर वो ये कह रहा है I am interested in Will you marry talking with me? you. ये कौन था विल यू मैरी मी वाला? सर ये हाँ सर, क्या नाम है उसका? मैंने अभी देखा था सर, I ये नाम है think इसका। he was. देवेंद्र। हाँ. बेटा शादी होगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, भाग जाओ घर वाले, तू बेटा घर भाग जा। तो सब पढ़ाई तो होना रही है, बीवी कहाँ से रोक पाओ? अरे सर मैं तो शांत बैठा हूँ, मैंने बीवी नहीं छोड़ बोला। के भाग जाएगी बेटे तुम्हें। डैडी जल्लाद हो रहा हो तुम। और होश में रहो, होश में, क्लास में बैठे हो, बेहोशी मत दिखाओ, ठीक है? देवेंद्र। और ज्यादा शादी करने की पड़ रही है तो फिर मुझे बता दो, फिर मैं तुम्हारे घर पे आ जा रहा हूँ। फिर कहूंगा इसका लड़का बड़ा हो गया तुम्हारा, रिश्ता करवाओ इसका भी। चलो चलो, पैशन 4। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा और ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। अभी Sir, passionate के साथ about आता है ना? वो अलग वर्ड है, वैसे ये पैशन 4 वर्ड अलग है, वो पैशनेट वर्ड अलग है। वैसे passionate के साथ तो about आता है ना? हाँ, अलग अलग आते हैं, कई आते होंगे पैशनेट के साथ, ठीक है? चलो, सक्सेसफुल के साथ इन आता है, ठीक है? और इसके साथ आपने बनाना है एक सेंटेंस, बनाकर दिखाओ। सर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल, बताइए। रमेश is successful in his career. बताओ तुम्हारे साथ क्या करा जाए? देवेंद्र है सर, ये देवेंद्र। जो भी है। नहीं सर, सही नहीं था ना Making मैं बताऊं सर, मैं बताऊं? मैं एक बार बता दूं सभी को। सर मैं बताऊं पहले? हाँ तुम बता दो पहले। Sir, success is now defined by creating, not destroying. वाह, वो क्या बात है। अब मैं बताऊं कुछ? आंखें अच्छा, खोल के बताइए। और दिमाग को शांत, ठंडा ठंडा कूल लगाकर समझ लो कि मैं जिस सेंस में पढ़ा रहा हूं अभी, वो जिरंड का सेंस है। और वो ये कहता है कि जब आप इन वर्ब्स और इन वर्ड्स का यूज करो
ये जो मैंने लिखे हैं, इनके बाद जो भी कुछ आएगा वो ऑटोमेटिकली आईएनजी फॉर्म में ही होना चाहिए यही हर तो मैं एक बोल रहा वर्ड था के सर। बाद। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो समझ लेना कि सेंटेंस गलत है। इतनी बात समझ में आ गई सभी के? यस सर। Yes. ये है फेड अप विद, इसका मतलब होता है ऊब जाना और दिमाग खराब हो जाना और थक जाना। जैसे मैं आपको यह बात बताते बताते थक चुका हूं। यस I सर। have fed up with, I स्टडीइंग have fed up अच्छा with बोल सकता है। teaching you Teaching. these things Yes. again and again। आया समझ में कुछ? यस। But I you have fed up are with आएगा। confident of, अच्छा but मतलब you are ING form पे confident of, you guys, you are confident of winning the match। यस सर। ठीक है। There are some person in this class, there are some students in this class, they are crazy about eating, अबाउट crazy about Eating. eating, टॉकिंग। talking। बस रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप ये वर्ड्स जो हैं अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लिए होंगे और आप सभी वर्ड्स पर आप काम करेंगे ताकि ये अच्छे से आप कर पाएं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप इतना कर Yes, लेंगे sir. थैंक यू सर। तो मैं आपको कुछ आगे की कहानी तभी बताऊंगा जब आप ये कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे पास टाइम बचा है तो मैं आपको एक छोटा सा एक फार्मूला लिख कर दे देता हूं, इसको याद करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये रहा दिल से DCM। दिल तक। अरे रुक जा दिल से DCM। DCM, हाँ, मेल के डियर। ये एक अजीब सा फार्मूला है और ये वो फार्मूला है जो इसके अंदर आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ब हैं और बड़े ही कमाल के हैं। तो जल्दी से लिख लो, इससे पहले टाइम खत्म हो जाए। अगर खत्म हो जाता है तो मैं इसको सेंड कर दूंगा पूरी इमेज लिख को। लिया सर, लिख लिया। जल्दी से लिखो और ये याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, तभी मैं आपको इस पर कहानी बताऊंगा आगे की। ठीक है, सेव DLM है DCM है सर? DCM है। DCM है ये। ओके सर। ये एंजॉय हो गया और D से डिसलाइक और कंसीडर और मीन और माइंड और एडमिट और इन्वॉल्व लिख लो सब, SSC का पेपर लीक और लाइक और कीप, एक्सक्यूज, सिटी बॉय, डिटेस्ट, escape, avoid और remember। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें यहां से ना पूछा जाता हो। जो मैंने लिख दिया है अभी तक यहां से मैक्सिमम पूछा जाता है। जब आप इसको कर लोगे और फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि इसके साथ करना क्या है। ये एक्चुअल में सारे वर्ब्स हैं, ध्यान से आप देखोगे ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। जब इन वर्ब्स का यूज हम फाइनाइट वर्ब की तरह से यूज करेंगे यानी कि मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसके बाद ऑटोमेटिक क्या आएगी, जिरंड आती है। और ऐसा कितने % होता है? ऐसा 100% होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा ना हो। ठीक है, और अगर जिरंड आएगी तो क्या मतलब बनेगा या कुछ और आएगा तो क्या मतलब बनेगा, वो एक अलग बात है। पहले जितनी मैंने बताई बात इतना कर लोगे तो इसी के अंदर कुछ और बातें होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात? चलो एक तो एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स कब लाई आर
Students enjoy here. Eat, to eat, ate या फिर eating. Eating. हाँ, स्टूडेंट्स एंजॉय ईटिंग, देखो ये रहा एंजॉय, ठीक है। इसी तरीके से जब इनका Yes, sir. वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसके बाद देखो बड़ा सिंपल है यार, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब